ये क्या कर रहा है? अरे दादी, ऐसी बहन और ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। 24 घंटे पूरे होने को हैं। इच्छा की मेहनत रंग लाई, उसका व्रत अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी मुखिया जी, और मेरी सपोनी की लगन तो देखिए, उसने अब तक पानी नहीं पिया है और आखिर तक नहीं पिएगी। ये कैसे हो? वो जाग गई। दादी, जल्दी आ, जल्दी आ। क्या हुआ? ये देख। क्या है? लो, पकड़े गए। कहा था मैंने, दूध मीठा लग रहा है इसलिए मटकी के साथ गटकने की गलती मत करो। लेकिन नहीं, एक ही जगह पे दो इच्छा। दादी, जुड़वा बहनें होंगी ना? अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर, ये इच्छा की जुड़वा बहन होगी। अरे भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन अचानक कैसे? इच्छा ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया, न जब उसके पिताजी यहाँ आए थे उन्होंने भी नहीं बताया कि उनकी दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं। और फिर अरे दादी, तू खुद ही पूछ लेना इच्छा से कि ये चक्कर क्या है। हाँ, लेकिन जरा पूछू किससे, इसमें असली कौन सी नकली कौन सी है? तुक्का तुक्का मार के देख, तुक्का तुक्का। अरे कैसी बात कर रहा है छोटे, दादी को हुक्का मारने के लिए बोल रहा है? अरे ये पहलवानों का घर है, यहाँ तो मर्द भी इस चीज से कोसों दूर रहते हैं और तू दादी। चुप! आज तो तुम्हारे से दूर ही रहना, वरना बहुत पिटेगा। तू बता, असली इच्छा कौन सी है? हमारी इच्छा कौन सी है? दादी, मैं आपकी इच्छा हूँ। तो ये दूसरी इच्छा कौन है? हाय हाय, आज घर में दो इच्छाएं हैं। कल दो बबल होंगे, परसों दो आप, दो मैं होंगे, तरसों दो परिवार होंगे। कौन असली कौन नकली है जानते जानते तो हम सब बूढ़े हो जाएंगे। बताओ। तू बातें ठोकना बंद कर चंचल। पहले मुझे पता लगाने दे, ये बहरूपिया है कौन? बता, कौन है तू? कौन है तू? प्रबल सबल, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। पकड़ो, पकड़ो। अरे मारो, ऊपर। साफ साफ साफ। भाई भाई, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये पीछे रहो। हाँ, पक्का पक्का इसी के अंदर क्या है? चंचल, प्रबल सबल, तो पकड़े मैंने, मेरे चक्कर आ रहे। अरे जा ममता, जल्दी से शक्कर लेके आ, दादी चक्कर मांग रही है। चक्कर नहीं, चक्कर आ रहे हैं इन्हें, संभालिए इनको। चंचल, प्रबल सबल, तुम लोगों ने देखा? वो इच्छा थी। फिर आदमी बन गया, फिर नाग बन गया। वो कैसे? दादी,
कहीं वो इच्छाधारी नाग तो नहीं था? ना ना छोरी, इच्छाधारी नाग नागिने सब परी कथाओं में हुए, असली जिंदगी में ना हुए। अरे कैसी बातें कर रही है दादी? जो हमने देखा वो तो सच था ना। वो इच्छाधारी नाग ही था जिसने इच्छा का रूप लिया था। बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन मुझे यही समझ में ना आ रहा है कि उसने इच्छा का ही रूप क्यों लिया और उसने हमारा ही घर क्यों चुना। दादी जरूर वो किसी गलत इरादे से ही आया था। दादी एक काम करते हैं, इस नाग को ना बिल से बाहर बुलाते हैं और फिर इससे पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों आया था। अरे डंडा कहाँ है? हैं? डंडा। ओ पूरा पीछे आपके, पीछे पीछे पीछे। हाँ डालो डालो। नाग भाई साहब, नाग भाई साहब, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपसे कुछ बातचीत करनी है। भैया आप क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ। अब मैं तो उस बिल में घुस नहीं सकता, उसे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। नाग भाई साहब, अरे आ जाओ बाहर। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? पीछे हटिए, इसने आपको डस्ट वस्ट लिया तो? अरे छोटे, मैंने इस बिल में अपना हाथ थोड़ी ना डाला है, डंडा ही डाला है ना। अगर डसेगा तो डंडे को डसेगा, डसने दे। अरे डर के बाहर तो आ जाएगा। अरे भैया वो जख्मी भी तो हो सकता है। और पापा, मासूम और बेजुबान जानवरों को नुकसान पहुंचाना पाप होता है। अरे छोरा, वो हमें नुकसान पहुंचाए वो ठीक है। प्रबल बिल्कुल सही कह रहा है, उस नाग को तो बाहर निकालना ही होगा। हाँ दादी बिल्कुल सही बोल रही है तू। बस एक बार वो नाग हमारी पकड़ में आ जाए, बस मैं अरे भैया आप उसे पकड़ना क्यों चाहते हैं? अरे इसे पकड़ूंगा तो मोहल्ले में हमारा नाम होगा। अरे भैया ये कोई चोर डाकू या आतंकवादी है क्या जिसको पकड़ने से आपका नाम होगा? अरे छोटे, तू समझ नहीं रहा, ये कोई साधारण नाग नहीं है, ये इच्छाधारी नाग है। और इच्छाधारी नाग ना तो आज तक किसी ने देखा है ना पकड़ा है। ऐसा चमत्कार करने वाले हम दुनिया के पहले लोग होंगे। छोटे, मैंने फ्यूचर प्लानिंग भी करी है। क्या क्या? आज इस नाग को पकड़ेंगे और इसे प्यार से पाल पोस के बड़ा करेंगे और उसके बाद घर के बाहर एक छोटा सा चिड़ियाघर खोलेंगे। उसका नाम होगा चमत्कारी चिड़ियाघर। उस चमत्कारी चिड़ियाघर में ये एक इच्छाधारी नाग अलग अलग जानवरों के रूप लेकर लोगों को एंटरटेन करेगा। वाह वाह भाई वाह, क्या दिमाग है आपका। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसा इंटरनेशनल चिड़ियाघर तो पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। देखा, इसे कहते हैं न्यू बिजनेस प्लान। अरे चुप करो बावलो, क्या बकवास किए जा रहे हो। पहले तो मैंने ये बताओ कि ये नाग हमारे घर में था कब से और इसने अभी तक किसी को कुछ किया क्यों नहीं। कुछ करता कैसे अम्मा जी? वो तो कब से यहाँ बेहोश पड़ा था इच्छा बनकर, और हम तो इच्छा समझकर ही उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। और ये तो प्रबल बिल्कुल सही कह रहा है। प्रबल, तू एक काम कर, उस नाग को बिल में से बाहर निकाल। जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, इसे पकड़कर जंगल में जाकर छोड़ दे छोरा। चलो सब ठीक है दादी, चलो आप लोग जाओ, हम यहाँ पे संभाल लेते हैं। आजा चंचल, ममता। बब्बल जी, मुझे तो वाकू की बहुत चिंता हो रही है। वो वहाँ जाकर बिल में बैठा है और प्रबल भी उसे निकालने पर तुले हुए। अगर उन्होंने वाकू को कुछ इच्छा तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुम्हारे घर वालों को जानती नहीं हो क्या?
वो बेवजह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वाकू को बाहर निकालना जरूरी तो है। कुछ सोचते हैं। आप फिर बिना बताए? पिताजी आप यहाँ? आना पड़ा। यहाँ जो भी हो रहा था वहां नागिस्तान में बैठकर हम सब देख रहे हैं। इच्छा, आज पहली बार इच्छाधारी नागों की सच्चाई इंसानों के सामने आई। ये अच्छा नहीं हुआ है। वाकू नागिस्तान से है। उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर उससे कुछ हो गया तो पूरा नागिस्तान। नहीं पिताजी, हम वाकू के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत रहिए। जब तक वाकू किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाता, मैं तो क्या, पूरा नागिस्तान चिंता में रहेगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। तुम दोनों मिलकर उसे अपने घर वालों से बचाना और सुरक्षित बाहर निकालना, ठीक है? मैं चलता हूं। पकड़ो, पकड़ो उसे। अरे भाई, बब्बल के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ, वहां से। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। बबल क्या हुआ? ओ, भाग गया भाग गया। अरे कौन भाग गया? किसे पकड़ना है? और तू चिल्ला क्यों रहा है? चोर दादी, चोर। घर में चोर घुस आया था। चोर? और अलमारी में से पैसे और गहने चुराने की कोशिश कर रहा था। वो तो सही समय में मैं कमरे में आ गया, वरना वो सब कुछ साफ कर चुका होता। अरे वो माफ क्यों कर चुका होता? गलती तो उसकी है, वो चोरी करने आया था और तू। भैया आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाई समझो ना, वो बाहर चिल्लाया था ना बब्बल, वो चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाया था, याद आया? हाँ, और मुझे देखते ही वो भाग गया। वाकू जल्दी बाहर आ जा, यहाँ आसपास कोई नहीं है, बाहर आ जा। वाकू, वाकू क्या हो गया तुझे? तू रो क्यों रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? इतने डंडे पड़े हैं सिर पर। अब जाकर फुफकार में फुफकार आई है। मुझे तो लगा था कहीं मैं इसी बिल में ही। तत पगले, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं हूं ना यहाँ, मैं तुझे कैसे? जानता हूँ, तभी तो इतनी देर से पूछ फन से लिपटा कर बैठा था। लेकिन अब और नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से सीधा नागिस्तान। वाकू, तू कहीं नहीं जा रहा है। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो ना। वाकू मेरी बात सुन, देख अगर आज तू यहाँ से भाग गया ना, तो नागों के प्रति इन लोगों की सोच कभी नहीं बदलेगी। उन्हें हमेशा यही लगता रहेगा कि नाग बुरे होते हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज एक मौका मिला है हमें इनकी सोच बदलने का। मतलब? अब हम इन्हें दिखाएंगे कि नाग बुरे नहीं अच्छे होते हैं, दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं। और हम इच्छाधारी नाग जब इंसानी रूप लेते हैं तो इंसानों के जैसे ही होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। तुम अपने घर वालों को जानती हो ना, अरे वो आसानी से किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और कहीं वो मेरी जान के पीछे। अरे तो वाकू मैं हूं ना, मैं तेरी रक्षा करूंगी। वाकू तू मेरा भाई है, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। आय हाय अम्मा जी, आज हमारे घर में चोर घुस आया, कल आतंकवादी घुस आएंगे, परसों दुश्मन देश के सिपाही घुस आएंगे। हमारा घर तो जंग का मैदान बन जाएगा। बम गिरेंगे, गोलियां बरसेगी, हम तो जैसे तैसे भाग निकलेंगे। लेकिन आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी बताओ? अगर तूने बातें ठोकना बंद नहीं की ना चंचल, तो मैं वाकई में तुझे जंग के मैदान भेज दूंगी। अरे छोटे, तू ये सब छोड़, मुझे बता कि वो चोर दिखने में कैसा था और क्या कपड़े पहने हुए थे उसने। तू मुझे उसका हुलिया बता, मैं जाके अभी पकड़ता हूँ। किधर भागा है वो बता। दादी ये वही इच्छाधारी नाग है। इच्छा, तू वहाँ क्या कर रही है? दूर हट कहीं कुछ तुझे। नहीं माँ जी, ये कुछ नहीं करेगा। ये बेचारा तो खुद डरा हुआ है। लेकिन छोरी, ये तारे साथ कैसे?
ये तो बिल में था। हाँ दादी, ये बिल में ही था। मैं वहां से जा रही थी कि अचानक मुझे आवाज आई, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर आने दो, मुझे माफ कर दो। तो दादी, मुझे दया आ गई। मैंने इसे कहा कि बाहर आ जाओ। ये सांप के रूप में बाहर आया और फिर इंसान बन गया। मैं सच बोल रही हूँ दादी। अरे इच्छा तो कुछ भी बोल, लेकिन ये इच्छाधारी नाग है। तुझे इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। कहीं से डस लिया होता तो ला लट दिखा। इसकी तो मैं नहीं भैया, इसे कुछ मत कीजिए। मैंने कहा ना, ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। आप एक बार खुद इससे बात करके देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि ये हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनने आया है। जी नमस्ते। इच्छा सही कह रही है, मैं यहाँ आप लोगों से दोस्ती करने आया हूँ। जहाँ तक मने पता है, नाग किसी के दोस्त ना होते, और तू तो इच्छाधारी नाग है। फिर मैं आपका डर समझ सकता हूँ। मानता हूँ कि हमें से कुछ नाग आप इंसानों को बेवजह परेशान करते हैं, लेकिन ऐसे नाग कितने होंगे? 100 में से 4 या 5। अब इतनी बुराई तो किसी भी प्रजाति में हो सकती है, आप इंसानों में भी तो है ना? ना। बातें तो बड़ी बड़ी करता है तू, लेकिन हम तुझ पर विश्वास क्यों करें? आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके दिमाग से नागों के लिए सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, बल्कि आप तो उनसे प्यार करने लगोगे। ना अम्मा जी, ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी। आज नागों से प्यार हो जाएगा, कल इनसे रिश्ता जुड़ेगा, परसों शादी हो जाएगी, तरसों बच्चे नहीं नाग पैदा होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन कब आएगा चंचल, जब तू बातें ठोकना बंद करेगी? अम्मा जी, मैं तो बस ऐसे दादी जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ नेक इरादे से आया हूँ। मैं नागों के फन से बुराई का हर कलंक मिटाना चाहता हूँ, और चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आप कहें तो मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप जो कहें वो सब करूंगा। तब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? चल, कर लिया तुझ पर भरोसा। बबल, मतलब दे दिया तुझे एक मौका। आज से तू हमारे घर में नौकर बन के रहेगा और हम सबकी सेवा करेगा। नौकर? करोगे ना? करोगे ना? जी करूंगा। सिर्फ जी से काम नहीं चलेगा, घर का सारा काम में अपना हाथ बटाना होगा। हाँ जी। हमारे साथ कपड़े धोने होंगे, जी बर्तन मांजने होंगे। जी जी। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी वो भी आता है। काम कर, अचार और पापड़ भी बनवा ले इससे। वो भी आता है क्या? चंचल ममता, तुम दोनों सन्यास ले रहे हो? नाना जी। अरे तो जरा सी शर्म करो। वो हाँ बोल रहा है तो सारा काम उस पर डाल रहे हो। देख, एक इच्छाधारी नाग को घर में रखने की बात मने हजम तो ना हो, लेकिन सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है, तू रह सकता है। लेकिन एक बात याद रख, हमारी कड़ी नजर रहेगी थारे पर। जरा सी भी गड़बड़ की तो मारी लाठी चलेगी। बोल, मंजूर है? मंजूर है, शिवजी की कसम। मैं यहाँ किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चल वाकू, मैं तुझे घर दिखाती हूँ। रुक जा।
क्या हुआ दादी? इच्छा को इसका नाम कैसे पता है? दादी, जब ये बिल से बाहर आया था ना, मैंने तब भी से इसका नाम पूछ लिया था। नाम तो बड़ा अजीब है इसका, लेकिन अच्छा है? वाकू। वाकू, क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रहा है? चल बाहर आ जा। देख, मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ, लेकिन हम कुछ करते हैं ना। तू मेरा प्यारा भाई है ना, बाहर आ जा। क्या हुआ? गुस्सा ठंडा हुआ वाकू का? देखिए ना बब्बल जी, नाक बनकर अंदर छुपा हुआ है। बस एक ही रट लगा रखी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या बोल क्या रहा है? यही कि अब यही बाकी रह गया है जिंदगी में। नागिस्तान की सपोलियां अपने भाई को फन पर उठाकर रखती है, उसकी पूंछ जमीन से छूने तक नहीं देती। और मेरी बहन ने मुझे नौकर बना दिया है। सही तो कह रहा है वो। अच्छा, ये नहीं सुधरेंगे, हमेशा बिना बताए आते हैं। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी है। इच्छा, तुमने वाकू को इस घर का नौकर बना दिया। तू जानती है ना, नागिस्तान का हर नाग अपना फन उठाकर जीता है, और वाकू की इतनी बेइज्जती। इच्छा, तुम्हें उसकी जान की ही नहीं, उसके मान की, उसके सम्मान की रक्षा भी करनी थी, और तुमने उससे यहाँ। पिताजी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी सपोली नागिस्तान ये उसके भाई की बेइज्जती होने देगी? इच्छा, यहाँ जो हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए। वाकू यहाँ नौकर बनकर रहेगा, लेकिन वो सिर्फ नाम का नौकर होगा। नौकर का एक भी काम नहीं करेगा, और जब जब ऐसे नौबत आएगी कि उसे काम करना ही है, तो मैं वाकू बनकर सारे काम करूंगी। लेकिन सपोली, तू भी नागिस्तान से है। वाकू की तरह तेरा मान सम्मान भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस घर की बहू होकर तू नौकरानी की तरह काम करेगी? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। घर का काम करने में कैसी शर्म पिताजी? वो तो सेवा है, एक बहू का धर्म है, और मैं अपना धर्म निभाने वाली हूँ। लेकिन इच्छा, तेरा व्रत चल रहा है, पूरे दिन तूने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। ऐसे में इतना सारा काम तो कैसे करेगी? कर लूंगी पिताजी, आप किसी भी चीज के लिए परेशान मत होइए। इस घर में मेरा मान सम्मान हमेशा रहेगा। और रही बात वाकू की, तो उसका यहाँ रहना जरूरी है, तभी तो वो सबका दिल जीत पाएगा, नागों के प्रति सबकी सोच बदल पाएगा। हाँ पिताजी, और मैं भी तो हूँ इन दोनों की मदद करने के लिए। मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। बस आने से पहले एक बार बता दीजिए। सोचूंगा। और जहां तक तुम्हारे मदद करने की बात है, तुम्हारा कमाल तो मैं देख ही रहा हूं। ये पूरा किया कराया तुम्हारा ही है। वाकू, मैंने अभी जो भी बोला, उम्मीद करती तूने सब सुन लिया है। चल अब गुस्सा छोड़ दे, बाहर आके आराम कर ले। आजा ना वाकू। इच्छा, वाकू को भेज दे, मेरी सेवा करानी है। हाँ सबल भैया, वाकू ने हमारा कमरा साफ कर दिया है, मैं उसे आप ही के पास भेज रही हूँ। सबल जी, मैं वाकू बनकर सबल भैया के पास जा रही हूँ, आप सब संभाल लेना, ठीक है? चल चल बाहर आ। बाहर आ रहा कि मैं? आजा आजा वाकू, आजा। वाकू, तू इच्छाधारी नाग है ना? हाँ। तू किसी का भी रूप ले सकता है ना? हाँ। तो एक काम कर, मेरा रूप लेके दिखा, मुझे देखना है कि मैं सामने से कैसे दिखता हूँ। क्यों, आपने कभी आईना नहीं देखा? अरे हाँ, तुझे हमारी सेवा करनी की नहीं करनी? तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, मुझे देखना है कि एक साथ दो दो सबल कैसे दिखते हैं। चल सबल बन जा। ठीक है। हाँ
वाह वाकू, तू तो सही में सबल बन गया यार। क्या मस्त लग रहा है तू। चल 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 सेल्फी लेते सेल्फी। हे नागो में देव, ये किस उलझन में फंस गई हूँ मैं। अगर इन्होंने सेल्फी ले ली तो मेरा नाग रूप दिखेगा, फिर शादी की एल्बम वाला सफेद नाग देखकर कहीं सबको पता न चल जाए कि मैं वाकू नहीं कोई और। नहीं नहीं, सेल्फी नहीं। क्यों? इच्छाधारी नागों को कैमरे से एलर्जी होती है, मुझे भी है, मेरा फन जल जाएगा। अच्छा चल ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से वाकू बन जाऊं? नहीं, अब तू पहलवान बन जा। पहलवान? क्यों? साथ में मस्त कुश्ती खेलेंगे। ये सब्बल भैया भी ना कोई ढंग का काम नहीं करवा सकते। अब मैं इनसे कुश्ती कैसे? नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकती। नहीं, मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता। क्यों? मैं कितना ही बड़ा पहलवान बन जाऊं, लेकिन आप जैसे तेज, तर्रार, होशियार, हैंडसम पहलवान से थोड़ी जीत सकता हूं। 1 मिनट में हार जाऊंगा। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है वाकू। हाँ। तुझे कैसे पता चला? अच्छा कुश्ती नहीं लड़नी, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तू मालिश वाला बन जा। यार वो क्या है ना, 2 दिन से मैंने कुश्ती नहीं लड़ी, पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा। मालिश कर दे मेरी। मालिश? और मैं कि कैसे? अरे चल बन जा, मालिश वाला बन जा। मालिश तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, उसमें रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे लेट जाओ, मैं 1 मिनट में गर्मा गर्म तेल लेके आता हूँ। जल्दी जाना और जल्दी आना तू। मैं मालिश का सारा सामान ले आया, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और वाकू की मालिश का मजा लीजिए। और हाँ, जब तक मालिश पूरी नहीं हो जाती आंखें मत खोलना, ये एक खास तकनीक वाली मालिश है। तेरे हाथ तो बड़े खुरदुरे हैं वाकू। हाँ, अच्छे खुरदुरे, सॉफ्ट है वाकू, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। हाँ मजा आ रहा है। यहाँ करूं? हाँ यहाँ कर वाकू। एक मिनट, छोड़। करछी? वाकू तू मालिश कर रहा है, हलवा बना रहा है मेरा? नहीं, मैंने कहा ना एक खास तकनीक है। इसमें करछी से शरीर के कुछ अंगों पर दबाव दिया जाता है, जिससे नसें खुलती हैं और दर्द कम होता है। नागिस्तान में इसी क्रिया का प्रयोग होता है। आप बस अपनी आंखें बंद कर लो। क्या बात कर रहा है? हाँ, खास दबाव से मेरे को दर्द हो रहा बाकू। मजा आ रहा है? बहुत बाकू। खास तकनीक का दूसरा भाग। दिखा भाग। बेलन। वाकू ये थोड़ा अजीब तरीका नहीं है मालिश करने का? अजीब है और असरदार भी तो है। बहुत वाकू तेरे हाथ में तो जादू है यार। ये हुनर कहाँ से सीखा तूने? हमारा एक नाग विदेश जाकर ये सीख कर आया था, उसी ने हमें सिखाया। क्या बात कर रहा है? हो गई मालिश, अब मैं जाऊं? नहीं वाकू। अच्छा वाकू सुनना, मैं 10 दिन से नहाया भी नहीं हूँ, मुझे नहला दे। नहीं, टाइम नहीं है अभी। अरे वाकू, अरे वाकू। वाकू जल्दी से चाय ले आ। आया दादी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कैसी लगी? अरे वाह वाकू, तारे हाथ की बनी चाय का स्वाद तो बिल्कुल इच्छा की चाय की जैसा है। वो भी बिल्कुल ऐसी चाय बनाती है, कहीं इच्छा ने तो नहीं? नहीं दादी, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। मने ऐसा क्यों लग रहा है कि तू वाकू है ही नहीं?
ना ना छोरा, मैं तो मजाक कर रही थी। चाय बहुत अच्छी बनी है। और कुछ लाऊं दादी? ना छोरा ना, चाय मिल गई बस। ठीक है। अप्पू, तुम्हारे स्कूल टीचर का फोन आया था। बड़ी मस्ती करते हो? बिल्कुल नहीं मम्मी, कभी भी नहीं। स्कूल बैग रेडी है? अप्पू का स्कूल बैग रेडी है। थैंक्स वाकू। बाय मम्मी, बाय वाकू। अरे वाह वाकू, तुम तो सारे काम करने लग गए। और कोई काम हो तो बताओ। कैसी लगी चाय? अरे क्या चाय बनाई है बापू? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एकदम गरम। चाय पिलाई। और किसी को कुछ चाहिए क्या? एक काम करोगे? हाँ हाँ बोलिए ना। मुझे नागिन डांस देखना है, करके दिखाओ ना। नहीं नहीं, हम ना कभी भी कहीं भी ऐसे ही नहीं नाचते। अरे क्यों कर रहा है वाकू, दिखा देना इसे। अरे नहीं दादी, मैं ऐसे। अरे करना। अरे हम इंसानों में नागिन डांस बहुत ही मशहूर है। आज हम देखेंगे कि असली नाग कैसे नाचता है। जा जा करके दिखा। वाकू 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 डांस दिखाओ ना। अरे करो ना वाकू। वाकू 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 वाकू। जैसी आपकी आज्ञा। शाबाश। इच्छाधारी नाग हो ना, अलग अलग रूप भी ले सकते हो, तो रूप बदल के डांस करके दिखाओ ना। हाँ हाँ, वाकू करके बता। क्या कर रहा है? अरे दादी, ऐसी बहन और ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। वाह, 24 घंटे पूरे होने को हैं। इच्छा की मेहनत रंग लाई, उसका व्रत अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी मुखिया जी, और मेरी सपोनी की लगन तो देखिए, उसने अब तक पानी नहीं पिया है और आखिर तक नहीं पिएगी। बाकू, आज से ये कमरा तेरा है, तू यहीं रहेगा, ठीक है? ठीक है। चल अब आराम से सो जा, और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा, तुम जानती हो ना तुम बहुत अच्छी हो। वो तो होंगी ना, तुझ जैसे प्यारे भाई की बहन जो हूँ। नागोमी देव करे तुम्हारा अभियान जल्दी पूरा हो। वो तो अब होगा ही होगा, तू जो मेरे साथ है। चल सो जा। कौन है? कौन है?
कोई नहीं है, चल सो जा। अरे इच्छा, तू यहाँ? मैं तेरे पास ही आ रही थी। दादी जी ने सुबह जल्दी उठने को कहा है। तेरे हाथों नाग देवता की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? ठीक है, चलो अच्छा है, तब तक पिताजी का बताया हुआ व्रत भी पूरा हो जाएगा और दादी की बात भी रह जाएगी। एक तरफ से ही सही, इंसानी रूप में मेरी फोटो तो आएगी। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। आज प्यार तो हमेशा आता है और आना भी चाहिए ना। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अगर उससे प्यार नहीं करूंगा तो मेरी किस्मत बुरा मान जाएगी। अच्छा, कोई शक? मेरी बीवी का व्रत पूरा हो चुका है, अब वो आराम से पानी पी सकती है। पियो। थैंक यू अच्छा, तुमने इतना कठिन व्रत रखा और ऊपर से इतनी मेहनत की। बस भी कीजिए बब्बल जी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है और अगर किया भी है तो मेरे अपनों के लिए किया है। बस तुम्हारी यही बात तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। वैसे एक बात कहूं, अब तो मैं सच में इच्छाधारी नागों से बेतहाशा प्यार करने लगा हूं और मुझे यकीन है कि मेरे घर वालों का भी बहुत जल्द यही हाल होगा। ममता दीदी, अरे क्या हो गया ममता? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? सांप ने काटा। सांप ने, हे भगवान। हिम्मत रख ममता। अरे हमारे घर में सांप कहां से? अरे जरूर ये उस इच्छाधारी नाग ने डसा होगा। वाकु ने? इसके पांव तो नीले पड़ रहे। बता, तू नहीं डसा ना ममता को? नहीं, मैंने इन्हें कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इन्हें डसकर क्या मिलेगा। मेरा मतलब है, जिस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए कि तुम नागों की फितरत ही ऐसी हो है। जो तुम्हें दूध पिलावे ना, तुम उसे ही डसो हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे तूने नहीं किया तो और किसने किया? तेरे अलावा यहाँ है कौन? एक मिनट प्रबल भैया, पिताजी, ये वक्त बहस करने का नहीं है। वाकु सही है या गलत, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल ममता दीदी की जान बचानी जरूरी है। छोरी बिल्कुल सही कह रही है, सबसे पहले ममता की जान बचानी होगी। दादी, क्या हाल हो गया हमारी ममता का? अरे जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा दादी। अरे दादी, ये नीला निशान, मैं उस इच्छाधारी नाग को छोड़ूंगा ना। छोरा शांत हो जा,
रोने धोने से कुछ ना होगा। ममता को अस्पताल ले जाना होगा। सबल बब्बल, ममता को उठाओ और अस्पताल लेके चलो। चलो। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है हमारे पास। जहर अभी इसी वक्त निकालना होगा। लेकिन हम कैसे? इच्छा, तुझे आता है ना जहर निकालना, तो फिर तू ही निकाल दे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।